हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। देखिए, ये जो चैप्टर है ये 12th क्लास का सबसे वीवीआई चैप्टर है और इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर वर्ष ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका सेट 1 और सेट 2 दोनों देखेंगे। और आपको बता दें कि सेट 1 में 8 क्वेश्चन है और सेट 2 में भी 8 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपके पास क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है 16। और 16 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में इसी वीडियो से 3 क्वेश्चन जरूर देखने के मिलेंगे। 3 से कम क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला जो हम सेट 1 को लगाते हैं। देखिए, सेट 1 स्टार्ट हो गया है और इसका पहला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है। एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना क्या कहलाता है। इसका साधारण सा अर्थ हुआ तो प्रवास कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय सहमूमन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। यानी कि आपको बताना है वो कौन सा नगर है जहाँ पे प्रवासी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि लोग वहाँ पे ज़्यादा जाके बस रहे हैं, रह रहे हैं। तो मुंबई नगरीय जो सहमहन है वहीं पे। तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। यानी कि आपको बताना है वो कौन सा नगर है जो गंगा नदी में सबसे अधिक पॉल्यूशन फैलाने का काम कर रहा है, यानी कि प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है 4 ठो, आपको जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो वाराणसी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। आपको बताना है कि पुरुष जो होते हैं वो किस कारण की वजह से अपना एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो काम और रोजगार हो जाएगा। काम और रोजगार जो है एक प्रमुख कारण है एक पुरुष को अपना अस्थायी निवास छोड़ के दूसरे निवास पे जाकर रहने का। तो कार और रोजगार जो है, काम और रोजगार एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सी धारा के अंतर्गत जो है वो पुरुष अपने स्थान को बदलते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है तो ग्रामीण से नगर, ऑप्शन सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गांव के अधिकतर लोग जो है वो नगर में जाके काम करते हैं। तो गांव से नगर जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवाद जो है ना कि अपवार्षिक आते हैं। यानी कि अप्रवार्षिक का मतलब हो गया कि दूसरे जगह के रहने वाले हैं और वे दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं। मान लीजिए कि आप जो हैं बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन आप काम काज के चलते जाके आप मुंबई में रह रहे हैं, तो आपको अप्रवासी जो है हम बोलेंगे प्रवासी, अप्रवासी बोलेंगे। तो कौन सा हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो काम काज के सिलसिले में महाराष्ट्र जाके बस जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटक नगर है। पर्यटन नगर यानी कि वहाँ पे जो घूमने वाले लोग होते हैं उन्हें पर्यटन बोला जाता है। और सबसे अधिक पर्यटन जो है लोग घूमने के लिए किस नगर में जाते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है, चुन के बताना है। तो मनाली जो है ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मनाली में अधिकतर लोग घूमने के लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। और तो इसको कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ था। 2001 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ था, यानी कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके रह रहे हैं कितने लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है एग्जाम की दृष्टि से। तो 50 लाख जो लोग हैं
ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सेट 1 क्लियर होता है। 8/8 यानी कि 8 क्वेश्चन में 8 सही हो गया। और ये जो क्वेश्चन था वो कोई मामूली क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही पूछे जाने वाले यानी कि वीवीआई प्रश्नों में से एक क्वेश्चन थे। चलिए अब सेट 2 की ओर चलते हैं, सेट 2 भी लगाते हैं इसी प्रकार से। चलिए सेट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सेट 2 का जो प्रश्न है वो किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? का अफ्रीका से हुआ था। अफ्रीका से लोग चल के आदि मानव एशिया में आए थे, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रवास हुआ है, यानी कि आपको इतने में से बताना है कि सबसे अधिक प्रवास किन राज्यों से हुआ है। तो उत्तरी गंगा तट जो है यहाँ पर आ जाएगा, आपका बिहार आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यानी कि इसी इलाके के सबसे लोग जो हैं अधिक लोग प्रवास करते हैं कामकाज के चलते। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उदाहित है, यानी कि उत्तरदायी है। ये किसके लिए उत्तरदायी है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। तो ये प्रवास के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, यानी कि वो कौन सा कारक है जो किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींचता नहीं है। यानी कि अपकर्ष और जो प्रतिकर्ष है उसमें आप अंतर अगर आपको पता होगा तो आपको जरूर पता होगा कि प्रतिकर्ष कारक उसे कहते हैं जो मजबूरी में उस स्थान को छोड़ के जाया जाता है, और अपकर्ष कारक उसे कहते हैं जिससे आपको खिंचाव हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि कहीं पे आपको बाढ़ आ गया है, भूकंप आ गया है, तो वहाँ से आप मजबूर हैं उस स्थान को छोड़ने के लिए, तो उसे हम लोग प्रतिकर्ष बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि कहीं मेला लगा हुआ है तो वहाँ पे आप मजबूर हो रहे हैं जाने के लिए, घूमने के लिए, कि हम जाएंगे घूमेंगे हमको अच्छा लगेगा, तो वो अपकर्ष कारक हो गया। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो अपकर्ष कारक नहीं है। तो रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब रहन सहन की निम्न दशाएं क्यों होगा? देखिए निम्न दशाएं का मतलब होता है ना घटिया स्थिति, यानी कि खराब स्थिति। तो कोई भी व्यक्ति जो है रहने के लिए खराब स्थिति नहीं चूज करेगा, वो हमेशा बढ़िया स्थिति चूज करेगा, जहाँ पानी अच्छा हो, जहाँ का जलवायु अच्छा हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना भारत की जनगणना में प्रवास की जो गणना किस आधार पर किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में बताना है। तो जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है और निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? कितने लोग जो है वो 110 लोग देशों में जाके फैले हुए हैं? तो 2 करोड़ जो लोग हैं, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो जनसंख्या स्थानांतरण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन से पड़ोसी देशों की सबसे अधिक जो प्रवासी आए हुए हैं, यानी कि आपको बताना है कि भारत के कौन से पड़ोसी देश है जहाँ से सबसे अधिक जो लोग हैं वो भारत में रहने के लिए आए हुए हैं। तो बांग्लादेश जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन था, 8 इसमें भी क्वेश्चन था, और आठों के आठों जो क्वेश्चन है एकदम सही हैं। और आज का जो हमारा सेट 1 और सेट 2 जो था प्रवास, प्रकार, कारक और परिणाम का जो 12th क्लास एकदम वीवीआई चैप्टर है ज्योग्राफी से, उसका क्यूज समाप्त हुआ। और आई होप कि ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर जाके पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।